अस्सलाम वालेकुम नमूनों और मेरी नमूनियों। तो आज जो टॉपिक आपकी जो है ना खिदमत में लेके आया हूँ वो टॉपिक है। टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूंगा चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट टॉपिक है। इस वजह से तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो ज़रा दिनों को थाम के कापी पेंसिल को जो है ना अपनी आंखों के सामने रख के इसको ज़रा देखो कि इसके अंदर क्या क्या है। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ कि ये क्या है। हाउ अ बेबी जेंडर इज कंसिडर्ड, कि जो बेबी होता है उसका जेंडर कैसे, मतलब कि कैसे कैसे बनता है, कि मेल कैसे बनता है या फीमेल कैसे बनती है जो बेबी होता है। हु कंट्रोल द सेक्स और जेंडर ऑफ अ बेबी, बेबी का जो जेंडर होता है, ठीक है, या जो सेक्स होता है वो कौन कंट्रोल करता है। इज देयर हाई चांसेस ऑफ गर्ल बेबी, क्या यहाँ पर कुछ चांसेस हैं कि बेबीज, क्योंकि आप देखें कि दुनिया के अंदर जो लड़कियां हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। फीमेल जो है वो ज़्यादा है, फीमेल जेंडर क्या है, ज़्यादा है। तो क्या ये हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो चांसेस होते हैं बेबी, गर्ल बेबी के ज़्यादा होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ और फिर आप खुद ही क्या करोगे मेरे नमूनों, आप खुद ही बताओगे कि ये इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, गौर लगा के देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है, मजे का टॉपिक है। एक न्यू चीज आपके जो है ना आपके सामने आएगी कि ये क्या चक्कर होता है। तो याद रखो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैं लिखता हूं यहां पर कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स are controlled by, all characters are controlled by chromosomes। क्रोमोसोम्स की जगह यहां पर आप जीन भी लिख सकते हो, जीन, ठीक है। जितने भी हैं वो किसके कौन कंट्रोल करते हैं जी, जीन कंट्रोल करता है। जो जीन होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, जीन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी का हर एक कैरेक्टरिस्टिक को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये जीन कहां पर मौजूद होते हैं, ये जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं जी, क्रोमोसोम के ऊपर। अब इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाता क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना वो इसी की डिटेल में, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, लील क्या होता है, और ये कैसे इनहेरिटेंस होता है, वो सारा कुछ जो है ना वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि सारे के सारे कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। और जीन कहां पर प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है कहां पर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस की, इन ह्यूमंस, ठीक है, अगर हम इंसानों की बात करें, ठीक है, तो इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं जी, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। कितने पेयर्स होते हैं जी, 23 पेयर। अगर 23 पेयर्स हैं तो टोटल कितने हुए, टोटल आपके पास हुए जी 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं जी, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल इंसान के अंदर। इंसान जो स्पीशी है, ठीक है, होमोसैपियंस है, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं जी, 46, और 23 पेयर्स होते हैं। अब 46 जो पेयर है, सॉरी 46 पेयर्स के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होंगे जी, होमोलोगस होंगे। क्या होंगे, होमोलोगस। क्या होंगे, ऑल विल बी होमोलोगस। अब होमोलोगस क्या होते हैं, होमोलोगस ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स सेम इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में क्या हो, जो सेम हो उनको आप होमोलोगस कहते हो। क्या कहते हो उनको, होमोलोगस क्रोमोसोम आप कहते हो। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं जी, जिन क्रोमोसोम्स की शेप भी एक जैसी है और साइज भी एक जैसा, उनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हो। अब इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर से, या आप 23 पेयर्स को ले लो, 46 क्रोमोसोम को हट के इस इधर से लेते हैं 23 पेयर्स में से, इनके अंदर से 22 पेयर्स जो होते हैं ना, 22 पेयर्स मतलब के 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आप उनको क्या कहते हो, उनको आप ऑटोसोम्स कहते हो। क्या कहते हो जी, ऑटोसोम्स कहते हो। क्या कहते हो जी, ऑटोसोम्स। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं जी, ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स दैट कंट्रोल all characteristics,
सारी की सारी खसूसियात आपकी कंट्रोल करेंगे। आपकी हाइट कैसी होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपकी जो है ना वो मतलब कि बॉडी कैसी होगी, सारे का सारा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ना, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंटीजन क्या बनेंगे, सारा कुछ जो भी आपकी बॉडी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, वो ऑटोसोम्स कंट्रोल करेंगे। कौन करेगा? सारे के सारे एक्सेप्ट जेंडर। जो जेंडर बनता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसको ऑटोसोम्स कंट्रोल नहीं करते हैं। उसको कंट्रोल कौन करता है जी? एक पेयर होता है। कितने पेयर? इन 23 में से 22 पेयर्स क्या होगी जी? ऑटोसोम्स। अब जो बचा हुआ एक पेयर है उसको आप क्या कहते हो? वन पेयर को आप क्या कहते हो जी? सेक्स क्रोमोसोम। आप क्या कहते हो जी? सेक्स क्रोमोसोम। आप उनको एक पेयर को क्या कहोगे जी? सेक्स क्रोमोसोम कहोगे। क्या कहोगे जी? सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम का क्या काम होता है जी? सेक्स क्रोमोसोम का काम होता है टू मेक और कंट्रोल, बल्कि मेक की जगह कंट्रोल देखो, टू कंट्रोल जेंडर। इसका क्या काम होता है जी? जेंडर को कंट्रोल करना। याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको कंट्रोल करते हैं जीन। जीन कहां पर मौजूद है? क्रोमोसोम के ऊपर। और क्रोमोसोम इंसानों के अंदर कितने हैं जी? 23 पेयर्स हैं, मतलब कि 46 है। और 46 के 46 होमोलोगस हैं। होमोलोगस क्या होता है? क्रोमोसोम जिनकी शेप भी एक जैसी हो, साइज भी एक जैसा हो। उसमें से जो 22 पेयर्स हैं वो क्या है? 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स हैं। लेकिन जो एक पेयर है या दो क्रोमोसोम जब बच जाते हैं वो क्या है? वो आपके पास है जी सेक्स क्रोमोसोम। उनको आप क्या कहते हो जी? सेक्स क्रोमोसोम। और इनका काम क्या होता है जी? टू कंट्रोल जेंडर। आपका जो जेंडर होता है कि ये फीमेल है या मेल है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है जी? कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कंट्रोल कर रहा होता है जी? सेक्स क्रोमोसोम। समझ गए हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो कि जो 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब एक बेबी है, फॉर एग्जांपल ये बेबी है, और इस बेबी के एक होगी मदर और एक होगा फादर। ऐसा ही है, बच्चा तो ऐसे ही होगा, एक बाप होगा एक माँ होगी। ठीक है। अब माँ से कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23 आएंगे, सिर्फ 23 आएंगे। और बाप से भी कितने आएंगे जी? 23 आएंगे। अब ये 23 मिलके कितने बनाते हैं जी बेबी के अंदर? फिर कितने हो जाएंगे जी? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है। अब वो क्रोमोसोम्स जो माँ की तरफ से आते हैं उनको आप कौन से क्रोमोसोम कहते हो जी? मैटरनल कहते हो। कैसे कहते हो जी? मैटरनल। वो क्रोमोसोम जो माँ की तरफ से आते हैं उनको आप मैटरनल कहते हो, और वो क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आते हैं उनको आप क्या कहते हो जी? पैटर्नल। ठीक है। मैटरनल एंड पैटर्नल आप कहते हो। जो फादर से आते हैं उनको आप पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हो, और जो मदर से आते हैं उनको मैटरनल क्रोमोसोम कहते हो। ठीक है। अब ये दोनों मिलके 23 और 23 कितने हो गए जी? 46, एक बेबी बना देते हैं। अब इनके अंदर मैं फिर से यहां बताता हूं कि 22 पेयर जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स है, वो खुद ब खुद जो है ना कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे जो बॉडी के दूसरे हैं। लेकिन ये जो एक है, ये जो एक क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, ये क्या है? ये आपकी क्या है जी? ये जेंडर को कंट्रोल करता है। एक पेयर जो है ये क्या किसको कंट्रोल करता है? आपके जेंडर को कंट्रोल करता है, और ये सेक्स क्या होता है जी? क्रोमोसोम होता है। अब जरा देखो, अब जरा देखना कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में जी? सेक्स क्रोमोसोम। अब इसको देखने के लिए यहां पर देखो, यहां पर क्या है? एक एक पेयर है, मतलब कि दो क्रोमोसोम होंगे। क्या होंगे जी? पेयर है तो क्या होंगे जी? दो क्रोमोसोम। अब मेल के अंदर भी ये क्या होंगे जी? दो क्रोमोसोम होंगे, और फीमेल के अंदर भी ये क्या होंगे? दो क्रोमोसोम होंगे। ठीक है। जो मेल होगा ना, मेल, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो एक एक्स होगा एक वाई होगा। एक एक्स होगा और एक वाई होगा। और जो फीमेल है उसके अंदर क्या होंगे? दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, और मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस मेल ने इस फीमेल के साथ मेटिंग की और आगे क्या बना जी? बेबी। ठीक है, फर्टिलाइज हो गए। अब ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है ना, ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये कहां पर मौजूद होंगे? ये स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर मौजूद होंगे। और ये किसके अंदर होंगे जी? ये एग के अंदर मौजूद होंगे। अब क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी जी? फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हुई, ये दोनों आपस में मिल गए, तो अब क्या होगा? क्योंकि एक पेयर ने जाना है, बाकी ये जो 22 है ना, ये ऑटोसोम्स, ये तो चले जाएंगे। सिर्फ एक जो पेयर बनेगा ना, एक पेयर,
वो डिसाइड करेगा कि ये जो आगे जो लड़की होगी या लड़का होगा, वो कौन से पेयर है। ये जो दो पेयर है, ये सेक्स क्रोमोसोम के जो पेयर है, एक पेयर ये मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर। अब ये क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि आगे जो बच्चा हो रहा है वो क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब फॉर एग्जांपल यहां पर बेबी है। अब बेबी के अंदर अगर एक वाई क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, फीमेल से तो लाजमी सी बात है एक एक्स क्रोमोसोम आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों एक्स हैं। एक्स क्रोमोसोम तो लाजमी सी बात है वो आएगा ही, लेकिन फीमेल जो सारा डिपेंड करता है ना जेंडर, ठीक है, वो डिपेंड तो वैसे दोनों पे करता है, लेकिन जो ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर। ऐसा क्यों है, क्योंकि फादर के ही क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि आगे जो आप बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब एक्स तो वो मदर से आ जाएगा, ये वाला एक्स आई या ये वाला एक्स आई क्रोमोसोम, एक्स तो आएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां से ये वाई आ गया, तो यहां पे जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्या बनेगा, मेल बनेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे जी, मेल बेबी बनेगा। लेकिन अगर यहां से आ गया एक्स, तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर क्या बनेगा जी, फीमेल बेबी बनेगा। फिर जो बेबी बनेगा वो क्या होगी जी, फीमेल होगी, मतलब कि लड़की पैदा होगी। तो अब यहां पर अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप देखते हो जेंडर की, कि कौन सा जेंडर आएगा, तो 50-50% है। कितनी परसेंट है जी, 50%। 50% है कि ये मेल होगा, 50% है ये कि ये फीमेल होगी। ऐसा क्यों, देखो वहां से तो एक्स आ रहा है, अब चांसेस है ना 50% चांस है, 50% चांस है कि यहां पर एक्स आ जाए और 50% चांस है कि यहां पर वाई आ जाए। अगर एक्स आ गया यहां पर तो मेल बनेगा, और अगर एक्स नहीं, अगर यहां पर एक्स आ गया मेल से, अगर मेल से यहां पर एक्स आ गया तो ये फीमेल बन जाएगी, क्योंकि यहां से तो एक्स पहले से आया हुआ है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, फीमेल। और अगर यहां से वाई आ गया और ये एक्स और वाई आपस में मिलकर क्या बना लेंगे जी, मेल बना लेंगे। तो ये था आज आपका छोटा सा एक लेक्चर था, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर के जो जेंडर होता है, जो बेबी का जेंडर होता है वो कैसे डिटरमिन होता है। तो वह ऐसे ही डिटरमिन होता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अगर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, सेक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल का है वो ऐसा हुआ कि लाजमी सी बात है फीमेल से एक्स आएगा, एक्स तो आएगा उसके अंदर जो है ना बेबी के अंदर। यहां से अगर वाई आ गया तो वो मेल बन जाएगा, अगर एक्स आ गया तो फीमेल बन जाएगा। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। इस लेक्चर में या किसी भी पुराने किसी लेक्चर में आपको समझ नहीं है किसी चीज की, तो यहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के अंदर, और वो चैप्टर है जी इनहेरिटेंस का चैप्टर, ठीक है, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।